जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है और वह शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति प्रभु की अटूट भक्ति करता है, प्रभु का ध्यान लगाता है और हर प्रकार से प्रभु की सेवा करता है, किंतु उसमें केवल एक ही बुरी आदत है कि वो शराब पीता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलना संभव है या ऐसे व्यक्ति से परमात्मा प्रसन्न होने संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को परमात्मा दर्शन दे या भगवान अपनी शक्ति प्रदान करे, शरीर में सवारी आए उसके? तो देखिए भक्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप भगवान की भक्ति का मतलब ही नहीं समझे कि परमात्मा की भक्ति होती क्या है। मंदिर जाने से, माला पहनाने से, मिठाई का भोग लगाने से भक्ति नहीं होती। ये तो दुनिया करती है और ठीक है, जो व्यक्ति की इच्छा है, मनोइच्छा है, वो व्यक्ति कर सकता है, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। परमात्मा की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए कि परमात्मा को पाने का मार्ग परमात्मा की पूजा नहीं होती। परमात्मा की पूजा करने का अर्थ ये होता है कि हमें भगवान का पता है कि मेरा परमात्मा है, लेकिन अगर आपको भगवान को पाना है तो आपको पूजा से नहीं बल्कि भक्ति से उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। अब बात करते हैं भक्ति की कैसे जाती है। भक्ति की जाती है प्रभु के मंत्र जाप से, प्रभु का ध्यान लगाने से। अब अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब पीने वाले व्यक्ति की सबसे पहले उसकी स्वयं की चेतना खत्म हो जाती है। उसका जो मस्तिष्क है, उसकी सोच करने की क्षमता, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। भविष्य का सोच नहीं पाता वो उस प्रकार एक साधारण व्यक्ति की तरह कभी भी नहीं रह पाता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम तो कभी कभी पीते हैं या बहुत कम पीते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता नहीं चलेगा वो, लेकिन जब आपका जो गुरु है या आपके जो भगवान है, परमात्मा है, वो उनको पता चल रहा है कि आप अंदर से कितने टूटे हो। शरीर का अगर बाहरी हिस्सा एक बार खत्म हो जाए तो शायद वह जुड़ सकता है, नया आ सकता है, नया लगवा देते हैं, लेकिन अगर शरीर के अंदर की आंतरिक ऊर्जा खत्म हो जाती है तो कभी वह वापस नहीं आती। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से बंद जाता है, फिर वह वही सोचता है जो शराब उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। इसलिए अगर आप शराब पीते हैं और फिर परमात्मा को पाना चाहते हैं, भगवान का ध्यान लगाना चाहते हैं, तो आपका ध्यान लगाना व्यर्थ है। कभी आप अपने सच्चे मन से, स्वच्छ मन से परमात्मा को पा नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान को पाने का सबसे जो गहरा और सत्य रास्ता है वो यही है कि आपका मन स्वच्छ हो, साफ हो और पवित्र हो। और शराब जैसी वस्तु कभी भी आपका मन पवित्र नहीं रहने देगी। याद कीजिए कि जब भी आप शराब पीते हैं, अगर आप बिना शराब के स्वच्छ मन से बैठे हैं तो सामने जा रही महिला आपको अपनी बहन भी दिखाई देगी, आपको अपनी बेटी भी दिखाई देगी, माँ भी दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब पीने के बाद मैं आपको कह सकता हूँ कि वह जो उसके सामने कोई भी पराई महिला जाएगी तो वह उसे कभी भी माँ बहन की दृष्टि से नहीं देख सकता, क्योंकि शराब चीज ही ऐसी है, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देती है वही जो वो चाहती है। आपका मन कभी भी स्वयं कुछ नहीं सोचता। ऐसे समय पर सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां आपकी धरी की धरी रह जाती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का कभी भी भगवान उद्धार नहीं करता है और न ही ऐसे व्यक्ति का परमात्मा साथ देता है। इसलिए याद रखिए भक्तों, कभी भी आप जीवन में इस प्रकार के गलत कार्य ना करें, शराब का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। अब बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे कि गुरुदेव आप ऐसी बात कर रहे हो, हमने देखा है कितने ही भगवान को दारू चढ़ती है, कितने ही भगवान को मांस चढ़ता है। लेकिन तो याद रखिए कि आप यही तो पीछे हैं, वो भगवान नहीं है, वो देवी देवता है। देवी देवता एक अलग श्रेणी है और परमात्मा एक अलग श्रेणी है। क्या कभी आपने शंकर जी को, विष्णु जी को शराब चढ़ते देखी है? नहीं ना। तो इसका अर्थ है कि शराब अगर अच्छी चीज होती, ध्यान में ये बाधा नहीं होती, तो क्या शंकर जी को शराब नहीं चढ़ जाती? और भक्तों याद रखिए कि जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म में
ध्यान करना चाहता है, हिंदू धर्म में रहकर शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है, सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहता है, एक अच्छा स्वच्छ पवित्र जीवन जीना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ही शराब से दूर रहना आवश्यक है। मैं आपसे आज कह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई सवारी आ रही है और वह व्यक्ति शराब पीना शुरू कर देता है, तो मैं आपसे लिख कर देता हूं कि उस व्यक्ति की जो गद्दी है वो ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। एक समय ऐसा आएगा कि गद्दी तो चलेगी, लेकिन कब वो सकारात्मक शक्ति नकारात्मक शक्ति में बदल जाएगी, जितने भी काम हो रहे होंगे सारे काम बिगड़ने लग जाएंगे, उसे स्वयं पता नहीं चलेगा। इसलिए आज ही इस प्रकार की चीज़ों को छोड़ें, चाहे वो शराब हो, चाहे वो गांजा हो, भांग हो, मांसाहार हो, ये इस प्रकार की जितनी भी नशे युक्त चीज़ें हैं और वो कभी भी ना सेवन करें। यह बिल्कुल गलत है और आपकी साधना में सबसे बड़ी बाधा है। भक्तों, अगर आपको और भी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल, हर हर महादेव।